स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो। कर दिया है। चलिए हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़ लाइव नहीं कर रहे हैं, जनरल वीडियो बना रहे हैं कोई ना, उसको अपलोड कर लेंगे बाद में। चलिए तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज के क्लास में? हम लोग का क्वेश्चन कौन सा है? तो हम लोग का क्वेश्चन है पी ब्लॉक से 16 ग्रुप से नहीं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं वाई O3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन। उसको हमें एक्सप्लेन करना है। मतलब ओजोन, O3 का मतलब क्या हुआ? ओजोन। ओजोन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों? उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल में और 2025 के एनुअल में पूछा गया है, नहीं 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। ओजोन O3 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन अभी बता रहे थे स्ट्रक्चर में, नहीं नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म एंड इट यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी क्या होता है? यूनिक होता है, एक स्पेशल तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एंड रिएक्टिविटी, और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थोड़ा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर से। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम दिखा देंगे आपको स्ट्रक्चर में क्या होता है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर O के पास, इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास माइनस चार्ज है। तो ये माइनस वाला क्या किया? प्लस वाला को अटैक किया। प्लस वाला को अटैक किया तो इसका डबल बॉन्ड है वो टूट गया। डबल बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। सिंपल समझो, जब डबल बॉन्ड टूट गया तो ये वाला डबल बॉन्ड चला जाएगा इसके तरफ। किसके तरफ चला जाएगा? इसके तरफ। तो इधर हो गया सिंगल बॉन्ड, इधर हो गया डबल बॉन्ड। फिर इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज। फिर ये माइनस वाला अटैक किया प्लस वाला पे, तो इसका बॉन्ड टूट गया। तो ये कैसा बन जाएगा? इसी तरह का बन जाएगा। तो एक ही वो स्ट्रक्चर बनाना है, यूनिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद कई बार बोर्ड एग्जाम में जनरल एक क्वेश्चन उठा देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन। 2014 के एनुअल में आया हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसिड रेन क्या होता है उसके बारे में बताइए। एसिड रेन अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कैसा होता है उसके बारे में मालूम करना है। नहीं तो चलो हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में जानते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है? जो वर्षा का पानी होता है उसका पानी का पीएच वैल्यू 5.6 रहे। कितना रहे? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नहीं, अम्ल वर्षा का पानी का पीएच वैल्यू क्या होगा? तो 5.6 होगा। वैसे पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है, सबको पता है ना, न्यूट्रल होता है। लेकिन जिस पानी का पीएच मान, वर्षा पानी का पीएच मान 5.6 रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग समझने वाला है कि एसिड रेन किसे कहेंगे। तो एसिड रेन समझिए, द रेन वाटर pH वैल्यू इज 5.6, सो दिस टाइप्स ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन। और एक बात याद रखेगा, एसिड रेन जो है बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जितने भी फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है, मछली तालाब में मरने लगता है। नहीं, और उस महीना में मतलब आम सब का जो फल लगा रखता है उसी टाइम में ये एसिड रेन होता है। तो बहुत हार्मफुल है, बहुत क्या है। तो केमिस्ट्री में आप एसिड रेन को जानिए। एसिड रेन को जान गए? एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होगा वाटर का? 5.6। अब एक क्वेश्चन आता है और कि एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। एसिड रेन क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसे यदि आप लिखते हैं तो ये आपका अपना लैंग्वेज बनाया हुआ है, ये किसी गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं है। तो आपको एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स देंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ या ना? रवि स्टॉप करो, वहाँ पे स्टॉप हो गया, फिर रुक गया वो, तुम वो यहीं पे रहता। चलो यहाँ तक सब लोग समझ गए, एसिड रेन तक सब लोग समझ गए, हाँ या ना? 2 क्वेश्चन समझे अभी? हाँ, टिपो ना उसको, स्टॉप बटन टिप के फिर से स्टार्ट करना। आता है तो करने में क्या दिक्कत है? कौन बटन टिपना है? स्टॉप। हाँ,